आज हम चर्चा करेंगे एक भाई के लिखे प्रश्न पर, जो लिख रहे हैं कि कन्या पूजन केवल प्रथा मात्र है या इसका कोई शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार भी है। छोटी छोटी बच्चियों में माँ भगवती दुर्गा के दर्शन करना शास्त्र सम्मत है या बस एक प्रथा मात्र है। तो मेरे निवेदन है कि देखिए, यह केवल परंपरा नहीं, ये कन्या पूजन आदि शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक आधार वाली है। इन कन्या पूजन में माँ भगवती देवी की सहमतियां हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि बिना कन्याओं के पूजन के माँ भगवती अपनी पूजा स्वीकार नहीं करती। माँ भगवती की पूजा, अनुष्ठान, पाठ, जप सब अधूरे रहते हैं। कन्या पूजन अनिवार्य है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन शास्त्रों में सुझाया गया है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे तो महाराज दुख, दारिद्र्य और विपत्तियों का निवारण होगा। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे, धन धान्य समृद्धि की वृद्धि होगी। 5 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे तो महाराज रोगों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही अन्य अन्य वयस्क की कन्याओं का पूजन करने से भांति भांति के लाभ और मनोरथ प्राप्त होते हैं। और देखिए, कन्या पूजन में कहा जाता है कि जब कन्याओं को हम भांति भांति के व्यंजन निवेदित करते हैं, भोग निवेदित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प मालाएं अर्पित करते हैं, चंदन लगाते हैं, इनके चरणों में शीश धरते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो हमारे शुभ ग्रह बुध और शुक्र जागृत हो जाते हैं। हमें धन संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। और देखिए, कन्या पूजन से समाज में समरसता आती है। कन्या पूजन में हम नहीं देखते हैं किस जाति की, किस वर्ण की, किसकी कन्या है, क्या आर्थिक स्टेटस है। सब कन्याएं मातृवत, सब कन्याओं को एक साथ बिठाकर सब में भगवती के दर्शन करते हुए हम पूजा और भोजन निवेदित करते हैं और उनके प्रसाद पाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इनमें हमारे समस्त शुभ जागृत हो जाते हैं। कन्या पूजन से मनोविकारों में, उन्मादी अवस्थाओं में भी राहत मिलती है। मनोविज्ञान कहता है कि यहाँ अवसाद और उन्माद समाप्त हो जाते हैं। अतः कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं, कन्या पूजन भगवती के साक्षात वरदान है। श्री राधे। और जैसा मैं निवेदन करता रहता हूँ, मेरे निवेदनों में रहता है कि केवल छोटी बालिकाओं में ही नहीं, छोटी छोटी बालिकाओं में ही नहीं, आप समस्त नारियों में भगवती के दर्शन करें। अरे मेरे निवेदन है, आप 9 दिन ही करें, फिर लाभ देखें। आपको भगवती की कृपा मिलती है, आपको भगवती की कृपा मिले तब कहना। अरे आपने 9 दिन दर्शन कर लिए ना, तो आपको इतनी कृपा मिल जाएगी, आप सदा सर्वदा सब नारियों में भगवती के दर्शन करने लग जाएंगे। ये भगवती आपके हृदय में स्थित हो जाएगी, आपको अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगी, आपके मनोरथों को पूर्ण कर देंगी, आपके जीवन को अपनी कृपाओं से भर देंगी। कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराब विष में विष भारी। जननी सम जानहि पर नारी। और जो दूसरी स्त्रियों में, पराई स्त्रियों को माँ के समान माने, कि तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आपके लिए उनके हृदय अपने घर हैं। हे भगवान, जो पराई नारियों में मातृवत भाव रखते हैं, उनके हृदय आपके मंदिर हैं। आप सदा सर्वदा उनके हृदय में ही रहते।
जननी सम जानहि पर नारी। और एक और बात बताएं आपको, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, और जहाँ देवता रहते हैं वहाँ सौभाग्य रहते हैं, वहाँ बल बुद्धि विद्या रहती है, पुरुषार्थ रहते हैं, धन धान्य समृद्धि रहती है, खुशहाली रहती है। और पूजा का आशय ऐसा नहीं रोली चंदन पुष्पमाला आरती उतारें। पूजा का मतलब होता है सम्मान देना, उनकी गरिमा को बनाए रखना, उनकी महिमा को समझना, नारियों की महिमा को समझना। और मनु महाराज कह रहे हैं कि जो नारियों का सम्मान नहीं करता, चेतावनी दे रहे हैं, वहां किए गए सभी यज्ञ फल, जितने भी अनुष्ठान आदि किए जाते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। तो सार्थकता यही है, सार्थकता यही है जीवन में सार्थकता। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जननी सम जानहि पर नारी। महाराज जो पराई स्त्रियों को माता के समान माने, अरे भगवान रामकृष्ण परमहंस तो माँ शारदा विवाह करके आए, और विवाह करने के बाद भी कह रहे हैं कि मैं तो माँ ही समझता हूँ, मैंने आज तक किसी स्त्री में माँ के अलावा, अपनी भगवती काली के अलावा कुछ और समझा और जाना ही नहीं है, मैं आपको माँ ही कहूंगा। और माँ शारदा ने भी अनुग्रह कर दिए, आशीर्वाद दे दिए कि मैं भी आपको सदा सर्वदा वात्सल्य ही आपके लिए रखूंगी, मेरे वात्सल्य में आप रहेंगे। मातृत्व में माँ शारदा है रामकृष्ण परमहंस के, और माँ शारदा के वात्सल्य में रामकृष्ण परमहंस हैं। रामकृष्ण परमहंस वह महाविभूति है महाराज, जिसके ऊपर अपना वरद हस्त रख दें, उसे भगवती जगदम्बा माँ कालिका का साक्षात्कार करा दें, माँ की कृपा अनुग्रहों में उसे ला दें। नरेंद्र को, बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने तक इन भगवान रामकृष्ण परमहंस के ही आशीर्वाद अनुग्रह रहे हैं। जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी। ये सबसे बड़ा मंत्र है, जीवन मंत्र है। इसको आपने अगर हृदय में मान लिया, ठान लिया कि सब में माता के भाव रखना, तो भैया आपके हृदय में सांसारिक भोग विलासों की तो बात क्या, स्वयं श्री भगवान वास करने लग जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय।